गीता में कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का ही अधिकार है, उसे फल की कामना नहीं करनी चाहिए। पर मनुष्य कर्म तभी कर सकता है जब उसमें कोई प्रेरणा जागे। प्रेरणा अंदर से आती है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। किसी में ये ज्यादा होती है तो किसी में कम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? इस पर एक कहानी है। एक समय की बात है, किसी नगर में चंद्र नाम का एक युवक रहता था। चंद्र पेशे से किसान था और कुछ एकड़ जमीन ही उसकी कुल संपत्ति थी। उसके जमीन पर उगाई गई फसलों से उसके परिवार का गुजर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी होती वो साल चंद्र के लिए खुशी का साल होता था, लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती उस साल उसके परिवार को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और चंद्र अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन चंद्र का एक पड़ोसी था, उसके पास कुछ गायें और कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी पेशे से ग्वाला था। वह अपनी गायों का दूध घर घर जाकर बेचकर अपना गुजारा करता था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वो गायों से दूध निकालना चाहता था। लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने और चारा डालने की आई तो वह अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर के वापस इसके पास ही जाएंगे। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालना था। वो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, जिसके कारण कई लोग उसे ताना मारते थे, क्योंकि जब गाय उनके खेतों में घुस जाती थी तो फसलों को भारी नुकसान होता था। उससे शिकायत करते कि जब दूध तुम निकालते हो तो उसको चारा तुम क्यों नहीं डालते हो, क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उन्हें खुला छोड़ देते हो। इस पर वो कहता कि मैं गायों को पूरे दिन बांध के नहीं रख सकता, उन्हें खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माँ होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसलों की निगरानी रखो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूँ। और इस प्रकार वह अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन जब चंद्र सुबह सुबह अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि रात में गायों ने उसकी कई फसलें बर्बाद कर दी हैं। उन्होंने खेतों में गायों के पैरों के निशान भी देखे। अब उसका विश्वास पक्का हो गया कि यह गाय उसकी पड़ोसी की ही थी। इसलिए उसने सोचा कि वह इसकी शिकायत अपने पड़ोसी से करेगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि पड़ोसी से शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुनता था। और अंततः उसने फैसला किया कि वह खेत में अपनी झोपड़ी में रहेगा और रात में अपनी फसल की देखभाल करेगा। घर आकर उसने अपनी पत्नी को अपने मन की बात बताई कि आज रात से वो खेत में ही सोएगा। उनकी पत्नी ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कलह के दिन फिर आएंगे। इस रात खाना खाने के बाद चंद्र अपनी लाठी तैयार करता है और अपनी झोपड़ी की ओर निकल जाता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी तब तक वो खेतों में अपनी फसल की देखभाल करेगा। लेकिन उनके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी। उसने सोचा कि यदि गाय मेरी फसल खाने आए तो मैं उसे लाठी से नहीं मार सकता। बचपन से ही संस्कारों के कारण उनका ऐसा विश्वास था कि गाय उसकी मां सम्मान है और मां पर कोई लाठी कैसे चला सकता है, तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति तो खड़ी होनी ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी मारने की बजाय वैसे ही हक दिया करूंगा। गाय वैसे ही हकने से खेत से बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर हटाने का बहुत प्रयास किया। वह इस कोने से गाय को बाहर हकने की कोशिश करता तो गाय उस कोने पर पहुंच जाती, लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे चंद्र की झल्लाहट बढ़ता जा रहा था। अपने गुस्से की वजह से वो खुद पर बेकाबू होता जा रहा था और आखिरकार वो घड़ी भी आ गए जब वो अपने सारे संस्कार भूल गया। और जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वो भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या है और आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वो गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में वो गाय फिसलकर वहीं जमीन पर गिर गई। और दुर्भाग्यवश जिस स्थान पर गाय गिरी थी वहां जमीन पर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, जिस कारण गाय की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद चंद्र का गुस्सा एकदम शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने ऐसा पाप कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसी सोच के चलते उसे पूरी रात नींद नहीं आई और वो उसके सामने तड़पती रही।
उसने उसका इलाज करने की भी कोशिश की, लेकिन रात में न तो उसे कोई इलाज मिल सका और न ही उसकी मदद करने के लिए आसपास कोई था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वो पूरी रात उसे गाय के सामने बैठा रहा और अपनी आंखों के सामने गाय को तड़पते हुए देखता रहा। उसका दिल बार बार उसे धिक्कार रहा था। वो मन ही मन कह रहा था कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित कैसे करेगा। जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुंचे और जब उन्होंने चंद्र को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना समझते देर नहीं लगी और चंद्र ने उनके सामने खुद माफी मांगते हुए कहा कि यह उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई और जिस ग्वाला की वह गाय थी, यानी चंद्र की पड़ोसी की, उसने पंचायत से न्याय की मांग की। यहाँ पर पंचायत को फैसला करने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि चंद्र स्वयं अपने आप को दोषी मानकर यहाँ बैठा था। इसलिए पंचायत ने फैसला सुनाया कि जब तक चंद्र अपने पाप नहीं धो लेता वो इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर चंद्र ने पंचायत से पूछा भी कि वह अपनी इस पाप को किस तरह से धो सकता है। तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारे पाप धुल जाएगा। लेकिन चंद्र की आंखों के सामने अब भी गाय का वो तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था और वह सोच रहा था कि 4 धाम जाने के बाद उसका पाप कैसे धुलेगा। क्या उसे गाय का जीवन वापस मिलेगा? क्या उससे वो दर्द मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा? लेकिन फिर भी उनकी बात मानते हुए वो 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। यह उस समय की बात है जब कोई साधन या वाहन नहीं हुआ करते थे, तो इंसान को अपने पैरों से ही चलना पड़ता था या फिर घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाना होता था। चंद्र की यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी, शायद उसे कई वर्ष लग जाए वापस लौट में, लेकिन फिर भी चंद्र अपनी इस पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल चल रहा था कि इस पाप का दोषी जितना वह है, उससे ज्यादा दोषी वो ग्वाला है जो अपनी गायों को दूध निकालकर उन्हें दूसरों की फसल चरने के लिए छोड़ देता था। ये सिर्फ उसके मन का एक सवाल था, लेकिन वह ये सवाल वहां किसी से नहीं पूछ सकता था। जब वह अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने भी उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को अपने खेतों की देखभाल करने और वहां अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और वह अकेले ही अपने पापों को धोने के लिए उस गांव से बाहर निकल पड़ता है। एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम, इस प्रकार चलते चलते चंद्र को बहुत वक्त हो गया था। कई वर्ष बीत गए, लेकिन चंद्र अभी भी स्वयं को दोषी मान रहा था। वो उस गाय का चेहरा अपने मन से नहीं हटा सका। जब वह अपने तीसरे धाम पर जा रहा था तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल था और उस जंगल को पार करते हुए वो धाम था। जब चंद्र उस जंगल को पार कर रहा था तो उन्हें उस जंगल में एक भिक्षु की कुटिया दिखाई दिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां आसपास कोई अन्य मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कई मीलों तक किसी इंसान की कोई बस्ती वहां पर नहीं था और इस जंगल के बीच में यह एक भिक्षु अकेला क्या कर रहा था। इससे चंद्र की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गया और वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस भिक्षु के पास उस कुटिया में गया। जब चंद्र उस कुटिया में पहुंचे तो भिक्षु ध्यान में लीन था, लेकिन जैसे ही चंद्र उस कुटिया में गए, भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आ गए। ध्यान से बाहर आने के बाद चंद्र ने उनसे पहला प्रश्न क्या पूछा, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्र ने महात्मा से पूछा, आप इस जंगल में अकेले कैसे रहते हैं? यहाँ न तो कोई इंसान है और न ही कोई बस्ती, आप यहाँ अकेले कैसे रहते हो? इस पर भिक्षु ने बड़ी सहजता से जवाब दिया कि इंसान को जीने के लिए सांस और भोजन की जरूरत होती है, जो यहाँ आसानी से उपलब्ध है। ये पेड़ पौधे हमें सांस देते हैं और भोजन भी देते हैं, और जीने के लिए क्या चाहिए? इस पर चंद्र ने पूछा कि महात्मा, फिर भी इंसान को कोई तो चाहिए जिससे वो बात कर सके, जिससे वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहाँ कोई भी नहीं है। इस पर भिक्षु ने जवाब दिया कि यह तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीजें ही देख सकती हैं, लेकिन मेरे पास वह भी है जिसे तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती और जो कण कण में बसा है। इन बातों से चंद्र को यह एहसास होने लगा कि वो कोई साधारण भिक्षु नहीं है, इनकी समझ बहुत गहरी है और इनसे मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। इसीलिए चंद्र ने उनको अपनी पूरी परिस्थिति बयां कर दी और सारी बात बताने के बाद चंद्र ने भिक्षु से पूछा कि महात्मा, 2 धाम की यात्रा तो मैं कर चुका हूँ और यह यात्रा करने के बाद भी मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूंगा तो भी मेरे मन की परिस्थितियां वैसी ही रहेगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मैं अपने इस पाप को कैसे धो सकता हूँ, इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूँ।
ये सुनकर वो भिक्षु जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात पर इतना जोर जोर से ठाके लगाकर हंसते हुए देखकर चंद्र ने भिक्षु से पूछा कि महात्मा, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर भिक्षु कहता है कि तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। तुम अंधकार में भटक गए हो। तुमने जो किया वो पाप नहीं था, वो तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तव में वो कोई पाप नहीं है। अच्छा बताओ, क्या ये सही होता यदि तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते? जरा इसके बारे में सोचो। चंद्र कहता है, नहीं महात्मा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना मेरा पेशा है, और अगर वो मेरे खेत की सारी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा, अपना गुजर बसर कैसे करूंगा? ये सुनकर ने कहा, तुम ये बात नहीं समझ पा रहे हो। यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था, और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े उसे करना चाहिए, और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए भिक्षु ने बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उस समय वही प्राथमिकता थी। हमें ये देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है, और उस प्राथमिकता के आधार पर हमें अपना कर्म का चुनाव करना होता है। इसके बाद भिक्षु ने चंद्र को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता मानोगे तब तक तुम्हें हमेशा दुख ही दुख रहेगा। तुम्हारा मन हमेशा दुख से ग्रस्त रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम करता हो, और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वो गाय मारी गई, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ कर्म करने वाला समझोगे तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तुम कर्ता नहीं हो, वहां पर तुम क्रिया हो करने वाला, और रचने वाला तो कोई और है। तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। अपना पात्र पूरा करो और यहां से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो केवल अभिनेता हैं जो अभिनय कर रहे हैं, और इस अभिनय में हमें जो किरदार दिया गया है उसे अच्छे से निभाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें एक किसान का किरदार मिला है, इसलिए अगर तुम किसानी अच्छे से करोगे तो ही तुम्हारा निर्देशक यानी इस नाटक के निर्देशक खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छे से नहीं करोगे तो उस निर्देशक को ये कभी पसंद नहीं आएगा। इसलिए तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम किसान की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि संशय आत्मा का नाश कर देता है, अर्थात जिस मन में संशय पैदा होता है, जिस आत्मा में संशय पैदा होता है, वो अपने विनाश पर पहुंच जाता है, वो खुद का विनाश कर लेता है। और यही तुमने किया। तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गए कि मैं किसानी करूं या मैं उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। जरा ध्यान से सुने। चंद्र ने पूछा कि महात्मा, जो कर्म हम करते हैं हमें उसका फल कैसे मिलता है? यदि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मैं यहाँ कष्ट क्यों उठा रहा हूँ? और यदि मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और मैंने अपना कर्म पूरा किया है तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मेरा मन इतना उत्पीड़न से क्यों भरा हुआ है? तो बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जब तुम फसल उगाने के लिए जमीन में बीज बोते हो तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? ये सुनकर चंद्र ने उत्तर दिया कि महात्मा, बीज बोने के कई महीनों बाद पता चलता है कि यह फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हम यह नहीं जानते कि यह बीज किस पेड़ का है तो हम कैसे जान सकते हैं ये पेड़ कौन सा फल देने वाला है? ये सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं होता है कि वो कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें ये पता नहीं होता कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन इंसान में इतना धीरज नहीं है, उसके पास इतनी दूरदृष्टि नहीं है, वो इतना सोच नहीं पाता है। वो अपने कर्मों का फल तत्क्षण चाहता है। वो चाहता है कि जैसे ही मैं कर्म करूं वैसे ही मुझे अपना फल मिल जाए। लेकिन जीवन में किसी भी स्तर पर ऐसा नहीं होता। जब कोई भी विद्यार्थी कड़ी मेहनत करता है तो उसे उस ज्ञान का फल कई वर्षों के बाद मिलता है। यदि कोई विद्यार्थी यह सोचे कि आज मैंने ये पूरी किताब पढ़ ली और कल परीक्षा में बैठ जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसे वर्षों तक अभ्यास करना पड़ता है और उसे ये भी नहीं पता होता कि उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा। लेकिन फिर भी वो इंसानियत समझ नहीं पाता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। भिक्षु ने अपना बात खत्म करते हुए कहा कि अब तुम अपने गांव लौट जाओ।
तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम गांव जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ और वहां अपने परिवार का ख्याल रखो। यही तुम्हारा अभिनय है और यही तुम्हारा पात्र है जो तुम्हें इस जीवन में निभाना है। ये सुनकर चंद्र कहता है, लेकिन महात्मा पंचायत ने मुझे दोषी पाया है और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता यानी अपने पाप नहीं धो लेता, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? यह विश्वासघात होगा, धोखा होगा, जिसका परिणाम मुझे बाद में भुगतना पड़ेगा। इस पर वो भिक्षु कहता है कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ, वहां की परिस्थिति बहुत बदल चुकी होगी। वो गांव अब वैसा नहीं रहा होगा जैसा कि तुम छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम अब वहां पर तुम्हारे परिवार को मिलने शुरू भी हो चुके होंगे। जाओ, इस चीज को अपनी आंखों से देखो और कर्मों के इस विधान को भली भांति समझो। ये सुनकर चंद्र अपनी यात्रा के बीच से ही वापस अपने गांव में लौट आता है और गांव में लौटकर वो क्या देखता है कि उसका वो ग्वाला वाला पड़ोसी जो गायों को यूं ही छोड़ देता था, अब उनके पास एक भी गाय नहीं थी और दूसरी ओर उनके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां गांव के लोग भक्तिभाव से गायों को खाने के लिए कुछ चारा देते रहते थे। ये दृश्य देखकर चंद्र आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह किस प्रकार हुआ। जब उसने लोगों से पूछा कि यह किस प्रकार हुआ, तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इस ग्वाले ने अपनी गाय रात में छोड़ना बंद नहीं किया और उसकी गाय दूसरों के खेतों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए और आखिरकार एक दिन पंचायत हुई और पंचायत ने निर्णय लिया कि चंद्र ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में ये गलती की है, लेकिन इसे गलती नहीं माना जाना चाहिए और इसीलिए जो गाय उस ग्वाले ने छोड़ रखी थी उन गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और उस गौशाला को चंद्र के परिवार के नाम कर दिया गया, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि उन्होंने चंद्र को दोषी मानकर बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने गौशाला को चंद्र के परिवार को सौंप दिया। ये दृश्य देखकर चंद्र की आंखें खुल गईं। उसे भिक्षु की बात याद आ गई कि जब हम जमीन में बीज बोते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन उसमें फल आता है तब हमें पता चलता है कि हमारा कर्म कितना सार्थक था। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है और ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।